गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, प्रोटॉन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं प्रकाश शर्मा आज आपके लिए हिंदी ग्रामर का नया टॉपिक लेके आया हूँ, सर्वनाम। आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम क्या है, सर्वनाम के कितने भेद हैं, उनके बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने संज्ञा का टॉपिक पढ़ा था, जिसमें मैंने बताया था कि संज्ञा जो शब्द है उस संज्ञा शब्द का अर्थ होता है नाम। ठीक है, और सर्वनाम शब्द है उस सर्वनाम शब्द का अर्थ होता है सबका नाम। ठीक है, देखिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया, सर्वनाम शब्द है उनका प्रयोग क्यों किया गया, क्योंकि सर्वनाम जो शब्द है उन्हें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग इसीलिए किया गया क्योंकि हर वाक्य में क्या पुनरुक्ति होती है। ठीक है, तो उस पुनरुक्ति से बचने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जैसे राम राजा दशरथ का पुत्र था, राम के पिता का नाम दशरथ था, राम की माता का नाम कौशल्या था, राम बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति था। तो यहाँ पर जो संज्ञा शब्द है यानी जो राम शब्द है उसकी पुनरावृत्ति से बचने के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा। तो देखिए सर्वनाम की परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, देखिए संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा आपने पहले पढ़ा है। ठीक है, तो संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उनको क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल बताया, एक राजा था, दशरथ नाम का राजा था, दशरथ के 4 पुत्र थे, दशरथ के 4 पुत्रों में राम सर्वश्रेष्ठ था। तो यहाँ पर जो दशरथ शब्द है वो संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और इस प्रकार की पुनरावृत्ति से बचने के लिए क्या करना पड़ता है, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, अब आगे देखिए, मुख्यतः सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। याद रखना कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। सबसे पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा है अपने निजवाचक, पांचवा है संबंधवाचक, और लास्ट का जो छठा है वो है अपने प्रश्नवाचक। ठीक है, तो मुख्य रूप से सर्वनाम के 6 भेद है, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। ठीक है, एक बार आप इन्हें उतार लें या स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, विशेष सर्वनाम के मुख्यतः कितने भेद हुए, 6 भेद। ले लिया स्क्रीनशॉट आपने। तो देखिए मैंने आपको बताया कि सर्वनाम के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। तो 6 भेदों में देखिए कौन कौन सा होता है, पुरुषवाचक है, सबसे पहले पुरुषवाचक है, उसके बाद में निश्चयवाचक है, निश्चयवाचक के बाद में अनिश्चयवाचक है, निजवाचक है, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। देखिए संस्कृत में पुरुष 3 होते हैं और हिंदी में भी पुरुष कितने होते हैं, 3 होते हैं। संस्कृत में जो पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, 3 पुरुष होते हैं। हिंदी के अंदर उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होते हैं। ठीक है, तो आपको एक सूत्र याद रखना है, मैं उत्तम, तू मध्यम, बाकी सब अन्य। मैं उत्तम,
तू मध्यम, बाकी सब अन्य। तो मैं से संबंधित मेरा, मुझे, मुझको ये उत्तम पुरुष में आते हैं। तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तुझे ये मध्यम पुरुष में आते हैं। बाकी वह, उसका, उनका ये सब किस में आते हैं? अन्य पुरुष में आते हैं। तो देखिए एक बार हमें पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम में, पुरुषवाचक सर्वनाम के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं भैया। देखिए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है। किसके लिए? जो व्यक्ति बोल रहा है, जो व्यक्ति कह रहा है, उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है, उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं, मेरा, मुझे, मुझको। मैंने आपको सूत्र बताया, सूत्र याद रखना है आपको। क्या? मैं उत्तम, तू मध्यम, बाकी सब अन्य। मैं उत्तम, तू मध्यम, बाकी सब अन्य। ठीक है, तो यहां पर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कहने वाले के लिए। ठीक है, उसी प्रकार से मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है, उसे सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है सुनने वाले के लिए। किसके लिए? सुनने वाले के लिए। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, तुम, तुम्हारा, तुम्हें। मैंने आपको बताया मैं उत्तम, मैं से संबंधित उत्तम, तू मध्यम, बाकी जो बच गए वो किस में आएंगे? अन्य में आएंगे। तो यहां पर कहने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है, यहां पर सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है, और अन्य पुरुष में किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जिसके बारे में बात की जा रही है, जो मध्य है, उसे मध्य व्यक्ति के बारे में, जो मध्य व्यक्ति है, जो चर्चा का विषय है, उसे क्या कहते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ में आ गया होगा। सर्वनाम जो है उसमें जो पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके 3 भेद है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद में हम देखते हैं सर्वनाम का जो दूसरा भेद है, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम में परिभाषा देखिए। सबसे पहले, जो शब्द निकट या दूर की वस्तु की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई भी शब्द है, निकट की वस्तु या दूर की वस्तु की ओर क्या करे? संकेत करे, उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। ठीक है, तो यहां पर सॉरी, ये एग्जाम्पल इसमें थोड़ा गलत हो गया। जैसे आपने एग्जाम्पल लिया, वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है, तो यहां पर संकेत किया जा रहा है निकट की वस्तु के लिए या दूर की वस्तु के लिए कि वह मेरा क्या है? भाई है। तो यहां पर पुरुष, ये जो निश्चयवाचक सर्वनाम है वो होता है। उसके बाद में लेते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में वही है कि निकट या दूर की वस्तु का अनिश्चितता का बोध हो। इसमें निश्चितता का बोध होता है, इसमें अनिश्चितता का बोध होता है। ठीक है, तो यहां पर जो सर्वनाम शब्द निकट या दूर की अनिश्चितता का बोध कराए उसे अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। कैसे कहते हैं? देखिए, जैसे दूध में कुछ गिर गया। अपने को ये तो पता है भाई दूध में गिर तो गया, लेकिन क्या गिरा उसका हमें पता नहीं है, वो क्या है? अनिश्चित है। ठीक है, जैसे बाहर कोई खड़ा है, बाहर कोई खड़ा है, बाहर खड़ा तो है, ये तो निश्चित है, लेकिन कौन खड़ा है इस बात का हमें पता नहीं है। ठीक है, तो जहां पर निश्चितता का बोध हो वहां पर तो निश्चयवाचक सर्वनाम, और अनिश्चितता का बोध हो वहां पर अनिश्चितवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, उसके बाद में लेते हैं हम निजवाचक सर्वनाम। कौन सा लेते हैं? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में देखिए क्या होता है। निजवाचक सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम शब्द जिनमें निजत्व का बोध हो,
उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसका बोध हो? निजत्व का बोध होना चाहिए। जब एग्जाम्पल सामने आ जाएगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा। दूसरी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि जहां पर आप शब्द का प्रयोग हम करते हैं किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, लेकिन जहां पर आप शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है, जहां आप शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? स्वयं के लिए किया जाता है, वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। कैसे? एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं अपनी पुस्तकें अपने आप पढ़ लूंगा। अब यहां पर आप शब्द का प्रयोग हम करते हैं किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, लेकिन यहां पर आप शब्द का प्रयोग निज का मतलब होता है स्वयं। निज का मतलब क्या होता है? स्वयं। ठीक है, तो यहां पर निज शब्द का जो प्रयोग है, स्वयं शब्द, आप शब्द का जो प्रयोग है वो किसके लिए किया गया है? किसी दूसरे व्यक्ति के लिए न करके स्वयं के लिए किया गया है। ठीक है, तो निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा, वे सर्वनाम शब्द जिनमें निजत्व का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम के बाद में लेते हैं हम संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, देखिए संबंधवाचक जो सर्वनाम होता है, उस सर्वनाम की परिभाषा है कि सर्वनाम की जो संज्ञा होती है, सर्वनाम किसी संज्ञा के साथ क्या करे? संबंध। देखिए, वे सर्वनाम जिनका संबंध किसके साथ हो? संज्ञा के साथ हो, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल लिया, जो पढ़ेगा सो उत्तीर्ण होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो सर्वनाम शब्द है उसका किसके साथ में संबंध प्रकट हो रहा है? संज्ञा के साथ में प्रकट हो रहा है। इस कारण से इसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो ये निजवाचक है और ये संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, उसके बाद में हम लेते हैं अगला प्रश्नवाचक। इसका स्क्रीनशॉट ले ले एक बार आप। उसके बाद में लेते हैं हम प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में देखिए प्रश्नों का बोध होता है। किसका? प्रश्नों का बोध है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम, देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम में वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्नों का बोध कराते हों उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए वे सर्वनाम शब्द जो किसका बोध करवाएं?
प्रश्नों का बोध करवाया, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम के जो भी वाक्य आएंगे उन वाक्यों के आगे कौन सा चिन्ह होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जैसे तुम कौन हो। ठीक है, अब जहां पर प्रश्न का बोध किया जाए, जहां पर किसका बोध किया जाए, प्रश्न का बोध किया जाए, वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। एग्जाम्पल है जैसे तुम कौन हो, यानी जितने भी प्रश्न पूछे जाएं उन प्रश्नों के अंदर हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक था सर्वनाम वो कंप्लीट हुआ। अगली कक्षा में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।